15 सितंबर से रोजाना एक ट्रेन चलाई जा रही है। इससे रोजाना लगभग 1000 टन यानी तकरीबन 100 ट्रक सेब भेजे जा सकेंगे। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से पुलवामा के कोल्ड स्टोर्स में उमड़ी भारी भीड़, किसानों को भारी आर्थिक नुकसान। कश्मीर में प्री सीजन मौसम ने सेब के बागों पर बरपाया कहर। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फल सब्जियों और बागों में सड़ रहे हैं सेब। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के विशेष अवसर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर मुख्य रूप से जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी रहे उपस्थित। पीएम के जन्मदिन पर जम्मू के हरी सिंह पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है जन्मदिन। माता वैष्णो देवी यात्रा के फिर से शुरू होने से पूनी वालों के चेहरे पर फिर से आई मुस्कान। यात्रा बंद होने से करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। श्रीनगर में भी रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का एक्स पर पोस्ट। जेलों में कैदी कहा कि अस्वस्थ हैं। इनमें सर्जन बरकती की पत्नी सबरूजा बरकती भी शामिल हैं। महबूबा ने तत्काल चिकित्सा देखभाल की बात की। कटरा में 22 दिन बाद लौटी रौनक। बाजारों में लौटी चहल पहल। नवरात्र से पहले व्यापारियों में खुशी की लहर। रामबन के मैत्रा में 150 फीट लंबे 2 मंजिला चौड़े बेली ब्रिज का निर्माण पूरा। प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक सत्यापन के बाद पुल खोला जाएगा। एनसीसी ग्रुप श्रीनगर के कमांडर ने पहले एनसीसी कैंप के दौरान करगिल एनसीसी बटालियन का किया दौरा। कमांडर का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। विश्वकर्मा जयंती पर एलजी मनोज सिन्हा ने सभी को दी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। अखनूर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। आपदा में हुए नुकसान पर मेंढर में सीएम उमर ने कहा, बारिश से जो नुकसान हुआ अब हम उससे निकलना होगा हमें। सीएम उमर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे हिमाचल को अच्छा पैकेज मिला है हमें भी मिलेगा। हमारी सरकार लोगों के साथ खड़ी। मेढर के कालाबन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। कालाबन में जमीन धंसने के बाद हालात का लिया जायजा। जमीन धंसने से 73 परिवार हुए हैं बेघर। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री उमर से की मुलाकात। सीएम ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की। डोडा में अचानक आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स ने 5 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा मौजूद रहे। सीएम उमर के आगामी पेरिस दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत में हैं और वो पेरिस में घूमने के लिए जा रहे हैं। सीएम उमर के पेरिस दौरे पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि उमर काम करने के बजाय दुनिया घूमने में व्यस्त है। एलजी मनोज सिन्हा ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। जीओसी डेल्टा फोर्स डीआईजी रेंज डिप्टी कमिश्नर रामबन रहे मौजूद। उपराज्यपाल ने रेनवारी स्थित जेएलएम अस्पताल का दौरा किया। एलजी ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। सांबा में मुफ्त पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बबराल में बीएसएफ की 13 बटालियन ने किया आयोजन। ट्राल में सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका समिति द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आरएसपुरा रिंग रोड मारालिया के पास एक ट्रक में अचानक लगी आग। आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया। पुलिस ने जांच की शुरू। जम्मू कश्मीर के डीजी नलिन प्रभात ने आज एनएच 44 उधमपुर पर थरड़ का किया दौरा। जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता रतनलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। कहा, पीएम को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए लंबित मांग पूरी करनी चाहिए। राजौरी में भी रक्तदान शिविर लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लगाया गया शिविर। भाजपा युवा मोर्चा ने किया आयोजन। गांदरबल में भी रक्तदान कैंप का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी लगा रही है कैंप।
2 दिन की हड़ताल के बाद पुलवामा फल मंडी सहित कश्मीर की अन्य मंडियों में कारोबार फिर से किया गया शुरू। राजमार्ग बंद होने से कश्मीर के फल उद्योग को भारी नुकसान हुआ। लापता लड़का उवैस अहमद का शव उरपाश स्थित जल विद्युत नहर से बरामद किया गया। शव की जांच के लिए गांधरबल जिला अस्पताल भेजा गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद होने पर चिंता व्यक्त की। साथ ही सीएम उमर की त्वरित कार्रवाई न करने के लिए आलोचना की। बोली, ऐसा लगता है कि सीएम इन फल उत्पादकों की दुर्दशा को सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। सीएम उमर ने कालाबंद गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की। मुख्यमंत्री राहत कोष से एसडीआरएफ के अंतर्गत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त 38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। सीएम उमर ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का उधमपुर के थरड का दौरा किया। मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। डीजीपी नलिन प्रभात सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रियासी पुलिस का नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। कटरा में हेरोइन के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने हाईवे की बहाली का स्वागत किया। बोले, हाईवे बंद होना हमारे कर्मों का फल था, हमें अल्लाह से भलाई की दुआ करनी चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नेशनल हाईवे 44 पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों से कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। दीग जिले के काकड़ा गांव में महिला सरला देवी को ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी। महिला का पति फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शोपियां में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजा वसीम सहित अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। बडगाम में जल जीवन मिशन पर गठित सदन समिति ने क्षेत्र का किया दौरा। जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की। योजना के तहत निर्मित जलाशयों और पाइपलाइनों का भी निरीक्षण किया गया। भाजयुमो की किश्तवाड़ इकाई ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। उप जिला अस्पताल पामपोर में एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं सहित अन्य लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच और दवाइयां प्रदान की गई। शोपियां विधायक शब्बीर कुल्ले ने केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की। बोले, NH 44 के रखरखाव में केंद्र और राज्य सरकार रही विफल। NH 44 को सेना को सौंप देना चाहिए। उपायुक्त डोडा ने जीएमसी डोडा में एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। गर्भवती महिलाओं के लिए NCD जांच हुई। इस मौके पर स्वस्थ महिलाएं सशक्त परिवार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। मुगल रोड से कश्मीर जाने वाले ट्रक चालक परेशान। बोले, हर जगह रुकवाया जा रहा, खाने पीने को लेकर बंदोबस्त नहीं, जिला प्रशासन और सरकार कोई नहीं ध्यान दे रहा। अंजुरा ब्रेनवाद सड़क पर डामरीकरण का काम शुरू। मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू। परियोजना का उद्घाटन जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जताया आभार। कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चन्नी ने बनपथरी त्राल का दौरा किया। लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि अगर प्रशासन ने समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। जम्मू के पहाड़ी के रहने वाले सचिन खजूरिया रूस में फंसे। परिजनों ने सरकार से की सचिन की सकुशल वापसी की मांग। श्रीनगर एयरपोर्ट की सेवाओं में होगा विस्तार। प्रवक्ता विनोद जदली और कार्यवाहक निदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, ई कार्ट सेवाओं में की गई है बढ़ोतरी। मेंढर के कालाबन इलाके का न्यूज 18 की टीम ने किया दौरा। भूस्खलन के कारण यहां 73 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर। नगरोटा में बंद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुबह 11 बजे तक हल्के वाहनों को दी गई आगे जाने की अनुमति। नगरोटा डीसीपी के आगे जाने वाहनों को रोका गया। राजमार्ग खुलने के बाद ही बहाल किया गया यातायात। बांडीपुरा के चित्रनार कश्मीर वन प्रशिक्षण स्कूल ने कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। रेंज और ब्लॉक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। चिल्ड्रन पार्क के भराव, पोनी स्टैंड और झोपड़ियों के नवीनीकरण का जायजा लिया। जेकेपीसीसी प्रमुख तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाल करने के राजनीतिक प्रयास को स्थगित करता है। बांडीपुरा के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने डावर में स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का दौरा किया। महिलाओं की रचनात्मकता और उद्यमशीलता की सराहना की।
मंडी को लेकर सांसद कंगना रनौत का बयान, बोली मैंने मंडी क्षेत्र में चल रहे कार्यों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। हम दिन रात मंडी के कार्यों में लगे हुए हैं, हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सोलन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है और गैर संचारी रोगों से संबंधित कार्यक्रमों को सशक्त बनाना है। शिमला में बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार तो पहले ये बताए कि केंद्र से जो 6,800 करोड़ की राशि आई है वो पैसे जमीन पर कहां खर्च हुए। और शिमला में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने कार्यक्रमों का किया आयोजन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कार्यक्रमों में मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोलन में भूस्खलन के कारण सड़कें हुई खराब। जिले में अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। सोलन में एक पिकअप वाहन अचानक मोड़ पर पलट गया, हादसे में 2 लोग घायल। ऊना में भारी बारिश से लोक निर्माण विभाग को तकरीबन 190 करोड़ रुपए का नुकसान। जिले में अब भी 15 सड़कें बंद। मणिकर घाटी के सड़क मार्ग पर जछड़ी में लगातार हो रहा पहाड़ी से भूस्खलन। भुंतर मणिकर सड़क पर वाहन चालकों को हो रही परेशानी। हमीरपुर के सुजानपुर में लैंडस्लाइड की डरने वाली तस्वीर, पहाड़ी से गिरे पत्थर, बाल बाल बचे लोग। चंबा के चुरा में आपदा से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, उसे पटरी पर लाने में जुटे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। चुरा प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी किए सख्त निर्देश, आगामी 4-5 दिनों में सभी मार्ग बहाल करे विभाग। कुल्लू के आनी में अधिकतर सड़क मार्ग बहाल, किसानों और बागवानों को मिली